नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले बेसिक्स की बात करते हैं। देखो, ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है ना, ये ओबीसीज के लिए आया था शुरुआत में 1992 की इंदिरा साहनी जजमेंट में। उस समय 9 जजेस की बेंच ने ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन दिया गया था जॉब्स में और एडमिशंस में, उसको अपहोल्ड किया गया था। लेकिन यह भी कहा गया था इंदिरा साहनी केस की जजमेंट में, ओबीसी में जो वेल ऑफ फैमिलीज हैं, वेल ऑफ फैमिलीज मतलब जो एफ्लुएंट हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, या फिर क्लास 1 ऑफिसर्स के बच्चे, मतलब काफ़ी सारी कंडीशंस डीओपीटी की तरफ से बाद में ड्रा कर दी गई थी कि ये सब जो लोग हैं वो क्रीमी लेयर में आते हैं, या तो इनकी इनकम अच्छी है या फिर ये क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, इनके बच्चों को ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये कंसेप्ट यहाँ से निकल के आया था 1992 की इंदिरा साहनी जजमेंट से। इंदिरा साहनी जजमेंट में ये भी कहा गया था कि एससीज और एसटीज को प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में संविधान को अमेंड कर दिया गया और कहा गया कि एससीज और एसटीज को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा प्रमोशन में भी। लेकिन इस चीज को फिर से चैलेंज किया गया, मतलब संविधान को जो अमेंड किया गया था ये इंश्योर करने के लिए कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का लाभ मिले एससीज और एसटीज को, इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में फिर से। और 2006 में एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया, ठीक है प्रमोशन में एससीज और एसटीज को रिजर्वेशन का लाभ दिया जाए, लेकिन उससे पहले यह देखा जाए 3 कंडीशंस फुलफिल होती हैं या फिर नहीं होती हैं। तो एम नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 कंडीशंस रख दी गई। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो एससीज और एसटीज को प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ मिल सकता है। कौन सी ये 3 कंडीशंस थी? सबसे पहले क्वांटिफिएबल डेटा टू शो बैकवर्डनेस, मतलब डेटा होना चाहिए जिससे यह पता लगता हो पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है वो बैकवर्ड है। दूसरी कंडीशन इन एडिक्वेसी ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेशन इन सर्विस, ये पता लगता हो कि इस कम्युनिटी की जो रिप्रेजेंटेशन है सर्विस में वो इन एडिक्वेट है, अपर्याप्त है। तीसरा, ओवरऑल एफिशिएंसी पे असर ना पड़ता हो प्रमोशन में रिजर्वेशन के लाभ से। तो ये 3 कंडीशंस रख दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2006 के एम नागराज केस में। इसके अलावा देखो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2006 के एम नागराज केस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई। जिस प्रकार से ओबीसी में जो वेल ऑफ फैमिलीज हैं उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता, उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी वो फैमिलीज जो क्रीमी लेयर में आती हैं, जो वेल ऑफ फैमिलीज हैं, एफ्लुएंट हैं, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ताकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में गरीब से गरीब जो परिवार हैं उन तक रिजर्वेशन का लाभ पहुंच सके। ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई थी 2006 में एम नागराज केस में। तो इस चीज को चैलेंज किया गया फिर से सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। सरकार ने कहा 7 जजेस की बेंच के पास ये इशू भेजा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपना वर्डिक्ट दिया। जर्नैल सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट देते हुए कहा कि 7 जजेस की बेंच के पास इस इशू को भेजने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो वेल ऑफ फैमिलीज हैं, यानी वो फैमिलीज जो क्रीमी लेयर में आती हैं, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए रिजर्वेशन के लाभ से। लेकिन 2006 के एम नागराज केस में जो 3 कंडीशन रखी गई थी उनमें से एक कंडीशन को रिमूव करने की बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा बैकवर्डनेस शो करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाकी दोनों कंडीशंस को फुलफिल करने की आवश्यकता है रिजर्वेशन के लाभ के लिए। और क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है वो एससीज और एसटीज पर भी लागू होना चाहिए, यह बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 की जर्नैल सिंह जजमेंट में। अब क्या हुआ है? अब देखो, एक बार फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि 2018 की ये जो जर्नैल सिंह जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू होना चाहिए एससीज पर और एसटीज पर, इस जजमेंट को रिव्यू किया जाए 7 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा। ऐसी रिक्वेस्ट डाली गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पास। और अब 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन पर फैसला करेगी
क्या 2018 की जर्नैल सिंह जजमेंट को 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजे जाने की आवश्यकता है या फिर नहीं है? तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू होने के लिए किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। वैसे देखो, ये इशू बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस आर्टिकल में हमने सिर्फ एक टाइमलाइन डिस्कस की है, क्या कुछ चल रहा है, पहले कौन सा केस था, उसके बाद कौन सा केस आया। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर ये गलत है या फिर सही है, ये एक अलग इशू है। इससे संबंधित आज के आर्टिकल में पॉइंट्स नहीं है। हो सकता है कि आने वाले एक हफ्ते में इस इशू से संबंधित पॉइंट्स आए कि एससीज और एसटीज में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो कि अभी फिलहाल ओबीसी में लागू है। अभी इस आर्टिकल में हमने सिर्फ एक टाइमलाइन डिस्कस की है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।